आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 44AD की रिटर्न फाइलिंग हम ऑनलाइन कैसे करते हैं। 44AD जो बहुत बेसिक है, जो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं बिकॉज इट्स सिंपल टू फाइल एंड जिनकी भी ज़्यादा इनकम नहीं होती है बिजनेस की, वो यही ऑप्शन जो है चूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप खुद से भी इनकम टैक्स अगर फाइल करना चाहते हो 44AD में, तो आप कैसे करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल का पेज खोल लिया, साइट खोल ली है। यहाँ पे आप लॉगिन पे जाओगे, उसके बाद आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ करके लॉगिन करना है। ये मेरा यहाँ पे होम पेज आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ही ऑप्शन है ई फाइलिंग का। यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न में गए, देन विल चूज फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन दिखा देगा कि आप कौन से असेसमेंट ईयर की अभी रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। यहाँ पे आप चूज करोगे, यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर इसने दिखा दिया 23-24 विच इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यही अभी आपकी फाइलिंग होनी है, तो इस पर हमने क्लिक किया। देन सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो वेब के थ्रू, या फिर अगर आपने यूटिलिटी डाउनलोड किया, उसको फिल किया और जेसन अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन फिल करना है। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की कि यहाँ पे कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन चूज कर रहे हैं एंड देन विल कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राफ्ट सेव कर रखा है, वरना स्टार्ट न्यू फाइलिंग, अदरवाइज रिज्यूम फाइलिंग। ये क्लिक करने के बाद ये आपका सारा आइडिया 4 का ओपन हो गया है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, जैसे आपका आधार नंबर है या बाकी सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, पैन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं आपका। ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आपका ये है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो ये खुद ही चूज़ कर लेगा 139 सबसेक्शन 1। देन नीचे जाके हम इसमें बाकी ये सब ऑप्शन हमें फिल करने हैं कि आपने न्यू रिजीम के लिए पहले कभी चूज़ किया था या नहीं किया था। तो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर न्यू रिजीम अर्लियर, तो यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इस असेसमेंट ईयर में आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हो या आप ओल्ड रिजीम से फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने नॉट ऑप्टिंग किया है। अगर आप न्यू रिजीम चूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑप्टिंग इन नाउ पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन, आपके ये सारे फिल होने के बाद अगर आपको कोई बैंक अकाउंट और ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड अनदर करके, अदरवाइज विल कंफर्म एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टैब। उसके बाद आपसे यहाँ पे टोटल इनकम का आ गया। ये आपसे पूछेगा एग्जेम्पशन वगैरह के लिए कि आपको इस पे डिडक्शन चाहिए, एग्जेम्पशन क्लेम करनी है या नहीं। अगर कोई एप्लीकेबल है तो उस पर हम येस करेंगे, अदरवाइज नो करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देन अगर आपका सैलरी इनकम भी है तो आप यहाँ पे सैलरी की इनकम डाल सकते हो। फिर हमारा आता है 44AD का, जो कि हम आज फाइल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा पहले कि आप अपना बिजनेस डिटेल्स मेरे को डालनी है, बिजनेस कोड, नेचर ऑफ बिजनेस, ये यहाँ पे मेरे को डालना है। अगर एक से ज़्यादा भी है तो आप ऐड अनदर करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, तो इसमें हम अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं जो भी पीरियड है हमारा, जैसे 22-23 की, तो अप्रैल 22 से मार्च 23 की हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। उसमें हमारा क्रेडिट साइड में जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी वो हम यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर ले लेंगे एंड यहाँ पे हम फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको 2 रेट दिख रही होगी। प्रेजम्पटिव में जब भी हम फाइल करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि आपकी जितने भी ग्रॉस रिसीप्ट्स है उसका एक फिक्स परसेंटेज जो होता है उसी को हम इनकम कंसिडर करते हैं, बाकी जितना भी बचा उसको हम डीम्ड एक्सपेंसेस कंसिडर कर लेते हैं। तो यही मेन जो इसका है फ़ायदा है। और यहाँ पे आप देखोगे 2 रेट है आपके पास, 6% और 8%। तो ये 6% जो है ये रिसेंटली लाया है, 6% लाया है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगर आपके सारे ट्रांजेक्शन जो है डिजिटल हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बैंक से, नेट बैंकिंग से अगर आपने किए हैं, तो आप 6% की रेट पे अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। अदरवाइज अगर कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो
आपको 8% पे अपना प्रॉफिट दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 30 लाख या 20 लाख या 40 लाख डाली है, तो उसका अगर मेरा सारा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है तो मैं 6% दिखाऊंगी प्रॉफिट, अदरवाइज मैं मिनिमम 8% जो है वो प्रॉफिट दिखाऊंगी। तो ये फिल करने के बाद यहाँ पे आप ग्रॉस रिसीप्ट फिल करोगे, उसके बाद प्रॉफिट, देन आप सेव पे क्लिक करोगे। ये हमारा इनकम वाला पार्ट जो है ये अब कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको कंफर्म करके नेक्स्ट पार्ट है हमारा एग्जेम्प्ट इनकम का। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका पार्ट आता है डिडक्शंस का। डिडक्शन का जैसे एटीसी में आपका LIC हो गया या ATD हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये जो आपकी डिडक्शंस है ये आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे होगे तो ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अभी हम ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिडक्शन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर येस करोगे तो आपके पास अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन ये डिडक्शन वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है हमारा टैक्स पेड का। टैक्स पेड में हमारे बेसिकली TDS की, एडवांस टैक्स की या सेल्फ असेसमेंट की डिटेल्स हम फिल करते हैं। जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है या फिर जो भी आपका TCS कलेक्ट किया है अगर सेलर ने, या फिर आपने एडवांस टैक्स पे किया है साल में, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने अभी पे किया है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। यहाँ पे आपको फिल करना होता है, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है। देन कंफर्म करके हम जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी कंप्यूटेशन आ जाएगी कि कितनी हमारी इनकम है, उस पर डिडक्शंस कितनी है, उसके बाद हमारी नेट टोटल इनकम कितनी बन रही है, एंड उस पर टैक्स कितना बन रहा है और कितना TDS के बाद आपका टैक्स पेएबल है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और जो भी टैक्स पे, अगर यहाँ पे टैक्स पेएबल कुछ रहेगा तो वो आपको पहले पे करना है, उसके बाद ही फाइल करें। अभी जैसे यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये मेरी सारी फाइलिंग की जो भी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स थे ये हम फिल कर चुके हैं, यानी कि मेरी ITR 4 जो है वो पूरी फिल हो चुकी है। इसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। देन ये मेरा प्रीव्यू आ गया। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और रिटर्न देख लें। उसके बाद ये हमारे पास वेरिफिकेशन वाला पेज आ गया। अगर ये फिल करके आप प्रीव्यू और फाइलिंग कर देते तो आपकी जो ITR 4 फाइलिंग वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको E-वेरीफाई करना होगा एंड द फाइलिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो आई होप वी हैव मेड इट easy for you to file ITR 4 now, and I hope you have liked the video. So do comment, like and share our video and subscribe our channel to stay updated for coming videos. Thank you.